नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं फिर से हाजिर हूँ बाल सचिन गुप्ता, आपका फाइनेंशियल गाइड अपने चैनल V6 अज्ञान LLP में। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग अक्सर मन में या तो डर या तो मिसकंसेप्ट लेकर बैठे होते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के बारे में। जब भी म्यूचुअल फंड की बात आती है तो हमारे मन के अंदर अक्सर ये क्वेश्चन होता है, क्या मेरा पैसा डूब जाएगा या मुझे भारी नुकसान होगा। उसका कारण है कि हम म्यूचुअल फंड को सीधे स्टॉक मार्केट से जोड़ते हैं और हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में लगा हुआ पैसा शेयर बाजार में जाएगा। और एक एडवर्टाइजमेंट की लाइन जो कि कहती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, अक्सर ऐसे कॉम्प्लेक्स टर्म्स यूज करती है जिसकी वजह से हमारे डर और बढ़ जाता है। लेकिन सच तो ये है, ये डर और मिसकंसेप्शंस ज्यादातर अधूरी जानकारी की वजह से है। आइए अपने वीडियो में इन अधूरी जानकारी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि अगर म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क है तो हम FD में क्यों ना जाएं जहां रिटर्न गारंटेड है। आपका सोचना बिल्कुल सही है, पर जब लॉन्ग टर्म की हो तो म्यूचुअल फंड के खराब से खराब यानी कि वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड ने भी FD के रिटर्न्स को बीट किया है। जैसा कि हमने देखा है कि FD के अंदर 5 से 7% के रिटर्न आते हैं, बट जब बात लॉन्ग टर्म की हो तो म्यूचुअल फंड के अंदर 9, 10, 15 यहाँ की 22% तक के रिटर्न इतिहास में आए हैं। जी हाँ, यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड भला है क्या। तो आइए समझते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे लोग अपना छोटा छोटा पैसा एक जगह इकट्ठा यानी कि पूल करते हैं। समझिए एक बास्केट में, एक बकेट में मैं और आप थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहे हैं। फिर इस पैसे को एक एक्सपर्ट, जिसे कि हम प्रोफेशनल फंड मैनेजर कहते हैं, आपके बिहाफ पर निवेश करता है। तो अगला सवाल है, ये निवेश होता कहाँ है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले ये निवेश होता है इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर्स में। अगला ऑप्शन है डेट यानी कि डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड में। इसके बाद आता है हाइब्रिड, जहां हम इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन करते हैं। फिर गोल्ड यानी कि हम सोने में निवेश करते हैं डिजिटली। एक और इंपॉर्टेंट चीज विच इज रियल एस्टेट। जी हाँ दोस्तों, हम म्यूचुअल फंड के माध्यम से रियल एस्टेट में भी निवेश कर सकते हैं। इसके बारे में आपको मैं अपने आने वाले वीडियोस में और डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम सब यहाँ मिलकर छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे को म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। एक आम आदमी के लिए शायद टाटा मोटर्स के 1000 शेयर खरीदना बहुत मुश्किल हो, पर म्यूचुअल फंड के अंदर हम छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके एक साथ इतना बड़ा कर लेते हैं कि इस पैसे से कोई भी एक्सपेंसिव स्टॉक खरीदा जा सकता है। इस पैसे को मैनेज करने वाली कंपनी को हम AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। इस कंपनी के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर इस पूल के पैसे को रिसर्च करके आपके लिए सही जगह निवेश करता है। म्यूचुअल फंड जब आप खरीदते हैं तो आपको यूनिट्स मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं, उसी तरह म्यूचुअल फंड में आप यूनिट्स खरीदते हैं। और जब इन यूनिट्स को हम टोटल करते हैं तो बनता है AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। जी हाँ, जितने ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे AUM उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के कई तरीके होते हैं। आइए हम 3 मुख्य तरीकों पे बात करते हैं। सबसे पहला, खुद से स्टॉक रिसर्च करना और इन्वेस्ट करना। इसके लिए आपको काफी टाइम और बहुत सारी रिसर्च की जरूरत होती है। दूसरा तरीका है किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट या स्टॉक एनालिस्ट से सर्विसेज लेना। वो आपको स्टॉक रिकमेंड करते हैं, बट बदले में एक फीस भी चार्ज करते हैं। म्यूचुअल फंड जो कि सबसे आसान तरीका है, आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं और फंड मैनेजर्स आपके इस पैसे को रिसर्च करके सही जगह निवेश करते हैं। आइए समझते हैं म्यूचुअल फंड के फायदे यानी कि एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला फायदा है डाइवर्सिफिकेशन विद स्मॉल कैपिटल। यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर म्यूचुअल फंड के माध्यम से अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अपने सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो। जी हाँ, इसी तरह यहाँ हम कई सारे स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करके अपने रिस्क को घटा देते हैं। तो यहाँ पर पैसा क्योंकि कई अलग अलग कंपनियों में निवेशित है, तो आपका रिस्क जो है डाइवर्सिफाई हो जाता है। दूसरा फायदा है एक्सपर्ट फंड मैनेजमेंट एट लो कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत छोटी फीस होती है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, और इस छोटे एक्सपेंस रेशियो के माध्यम से आपको एक्सपर्ट सर्विसेज मिलती हैं प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स, जो आपके लिए रिसर्च करते हैं और सही डिसीजन ले पाते हैं।
तीसरा फायदा है आपको मार्केट को बार बार ट्रैक नहीं करना पड़ता और ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फंड मैनेजर्स आपके लिए काम करते हैं। वो आपके लिए रिसर्च करके सही स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं, जिससे आपका टाइम बचता है और उस टाइम को आप सही जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। और चौथा फायदा है SIP। SIP आपको छोटे छोटे पैसे से एक बड़ी वेल्थ बनाने में मदद करती है। ये हर महीने एक फिक्स राशि आपके बैंक अकाउंट से निकल करके म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंदर इन्वेस्ट होती है, जहां पर आपके लिए यूनिट्स परचेज किए जाते हैं। ये बहुत ही आसान और फ्लेक्सिबल होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अपने दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग के और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और म्यूचुअल फंड के द्वारा गोल बेस्ड प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे आगे के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।